हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक ज्योतिषी वीडियो में। आज का टॉपिक जन्म कुंडली मिलान से है बकूर दोष। क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसको जानेंगे और कब ये दोष लगते हैं। तो देखिए, जब कुंडली कुंडली मिलाई जाती है तो 36 गुण मिलते हैं। ठीक, 36 में जब नाड़ी दोष नहीं होता, पिछले वीडियो में मैंने बताया था नाड़ी दोष क्या होता है। जब नाड़ी दोष नहीं होता तो 8 पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक, नाड़ी दोष के लिए 8 पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक, नाड़ी दोष के लिए 8 पॉइंट दिया जाते हैं। उसके बाद आता है भकूर दोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर भकूर दोष कुंडली में नहीं तो 7 पॉइंट दिए जाते हैं। भकूर में 7 पॉइंट, भकूर दोष में 7 पॉइंट दिए जाते हैं। नाड़ी दोष में 8 और भकूर दोष में 7। ठीक है, इस कारण से भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रकार का होता है। वर और वधु की कुंडली जब होती है तब उसमें जो है जब मिलाया जाता है तो ये 3 प्रकार से देखा जाता है: षडाष्टक, नवम पंचम और द्विद्वादश। षडाष्टक, नवम पंचम और द्विद्वादश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 पॉइंट दिए जाते हैं। देखिए, 8 अगर नाड़ी दोष नहीं है, 7 अगर इसमें 8 और 15 यही पॉइंट हो गए, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, इस कारण से इनको बहुत बारीकी से देखा जाता है जन्म कुंडली मिलान में। ठीक है, तो मैंने ये वर की कुंडली है और ये वधु की कुंडली। ठीक, ये वर की कुंडली मैंने 1 नंबर से स्टार्ट की है और वधु की कुंडली 5 नंबर स्टार्ट की है। तो इसमें चंद्रमा को देखा जाता है। तो पहला देखते हैं षडाष्टक। कहने का मतलब ये 6 और 8 समझा ना, षडाष्टक। तो लड़के के कुंडली में जहां चंद्रमा हो वहां से छठे भाव में वधु की कुंडली में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यहां नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां से गिनिए, चंद्रमा यहाँ कर्क में है, कर्क से गिनिए, यहाँ पर जो है छठे भाव में नहीं होना चाहिए। 1 2 छठ, जहां से गिनेंगे वर की कुंडली में जो राशि छठे भाव में पड़ रही है उस राशि में वधु की कुंडली में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है लड़के की कुंडली से छठे भाव में चंद्रमा वधु की कुंडली में नहीं होना चाहिए। अब यहां से अष्टक, यहां से गिनेंगे, अगर इसको कर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें भाव में पड़ेगी ये रहा। तो षडाष्टक दोष ये भकूर दोष हुआ। कहने का मतलब है वर की कुंडली से छठे भाव में वधु कुंडली में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, भकूर दोष लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसका फलित क्या होगा, रोग लगे रहेंगे। जातक के जीवन में रोग लगे रहेंगे, आपस में मतभेद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। ठीक है, इसका फलित यह है। अब देखते हैं नवम पंचम। जैसा कि इसमें लिखा है नवम और पंचम। तो जब वर की कुंडली में अगर चंद्रमा यहाँ है तो यहां से नवम और पंचम, कहने का मतलब है यहां से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर की राशि में यहां पर जो है चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवम और पंचम देखिए नवम लिखा हुआ है, नवम तो वर की कुंडली में जहां पर चंद्रमा लिखा हो वहां से नवम भाव में वधु की कुंडली में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी है, 1 नंबर की राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अब यहां से सब गिनेंगे तो पंचम आएगा, 1 2 3 4 5। देखिए 5 नंबर में लिखा है, 5 नंबर में पंचम आ रहा है, इसका मतलब नवम पंचम। नवम पंचम में क्या होता है, फलित इसका यह है, नवम पंचम में पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है, समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी रहती है, जिसका फलित ये हुआ। अब बात करते हैं द्विद्वादश, तीसरा। जैसा कि नाम से पता चला द्विद्वादश, तो अगर वर की कुंडली में चंद्रमा वाले यहां पर है कर्क राशि में, तो इससे दूसरे भाव में वधु की कुंडली में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। यहां पर चंद्रमा 4 नंबर में लिखा है तो यहां पर 5 में नहीं होना चाहिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से देखिए यहां पर द्वि लिखा है ना, 2 भाव आ गए और इसकी लड़की कुंडली से द्वादश भाव पड़ेगा, 1 2
मतलब 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखिए पड़ा, ठीक है ना। ये तो ये द्विद्वादश, द्विद्वादश में भी समस्याएं बहुत रहती, खर्चे से रिलेटेड, दरिद्रता खर्चे से रिलेटेड, क्योंकि ये व्यय का भाव है द्विद्वादश, तो इसमें क्या होता है, इसमें खर्चे बने रहते हैं और पैसा रुकता नहीं है और दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। कहने का मतलब ये 3 दोष है भकूर दोष के। हाँ, इसका परिहार होता है कब, जब ये मित्र राशियां हो। कहने का मतलब है जैसे 1 नंबर है वृश्चिक है, अब ये 8 नंबर ये क्या है, सॉरी 1 नंबर ये मेष है, मेष मंगल की राशि है, और ये 8 नंबर भी मंगल की राशि है। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, तो यहाँ चंद्रमा है तो इससे दोष नहीं लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ वृषभ में चंद्रमा है, ठीक, अब यहाँ पर जो है तुला में चंद्रमा आ जाए, तो इसे 12 में, इसे यहाँ पर चंद्रमा इस भाव में है, तो यहाँ से गिने 7 कहाँ थी, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में आई, या देखिए छठे भाव में है, तो मतलब चंद्रमा वृषभ में है, वृषभ से छठी तुला पड़ती है, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो दोष नहीं लगेगा इस केस में, दोष नहीं लगेगा क्योंकि वृश्चिक और मेष मंगल की राशि है, नहीं लगेगा, ठीक है। तुला और वृषभ शुक्र की राशि, इसमें दोष नहीं लगेगा। अब ये इस केस में दोष नहीं लगता है, इसका परिहार हुआ। अब उपाय के लिए अगर आपका ये षडाष्टक वाला है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए, गणेश जी की आराधना की जाए, नवम पंचम है तो माता दुर्गा की आराधना की जाए, उससे ठीक है। अब ये द्विद्वादश वाला है, द्विद्वादश में गणेश जी की आराधना की जाए, बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। उपास अगर हो गया है, शादी हो गई है, तब इस केस में, ठीक है। ये था मेरा बताने का तरीका। परिहार यही है, जब मित्र राशि, जब एक ही दोनों राशियों को स्वामी एक ही होता है, तब इसका परिहार हो जाता है। मित्र राशियों में थोड़ा कम प्रॉब्लम आती है। मित्र राशियां कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा की राशि, तो यहाँ जैसे मान लीजिए द्विद्वादश में सूर्य की राशि पड़ जाए, ये वाली, तो उसमें कम समस्याएं आती। जब शत्रु राशियां होती है ज्यादा समस्याएं आती है। शत्रु राशियां कैसे, क्या शत्रु राशि, जैसे तुम्हारी है, ये तुम्हारी है 10 नंबर की राशि है, ठीक है। अब इससे 12 में चला जाए, यहाँ धनु में आ जाए, मकर में जैसे बैठा चंद्रमा, अब इससे 12 में यहाँ पर धनु में आ जाए, धनु में कहा, यहाँ पर ऐसे, ठीक, तब समस्या ज्यादा आ जाती है, ठीक। तो ये था जन्म कुंडली मिलान भकूर दोष, इसमें 7 पॉइंट मिलते हैं, ठीक, अगर मिलता है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।